गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। बेटा आज अपन एक नया टॉपिक ले रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं वो देखो। हमने ये देखा कि जो लाइट आती है हमारे पास में, वो पहले तो जब हम पढ़ा तो हमने ये देखा कि वो वेव फॉर्म में आ रही है, ठीक है। लेकिन आइंस्टाइन ने बोला कि ये लाइट वेव फॉर्म में नहीं आ रही, ये पार्टिकल फॉर्म में आ रही है, ठीक है। इन पार्टिकल्स को फोटोन नाम दिया। तो यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हम ये प्रूव करेंगे कि लाइट जो है वो पार्टिकल फॉर्म में आती है, यानी ये फोटोन की फॉर्म में आती है, लाइट वेव फॉर्म में नहीं आती है। तो हम इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि लाइट जो आ रही है वो पार्टिकल्स की फॉर्म में आ रही है। उस एक्सप्लेनेशन को प्रूव करने के लिए मैं नया एक्सपेरिमेंट ले रही हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो यहाँ जो दो वर्ड है वो समझे। फोटो मीन्स फोटोन्स, इलेक्ट्रिक मीन्स करंट या इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड बात है ये। और ये एक्सपेरिमेंट उसी पे बेस्ड है और उससे हम लाइट के नेचर को पता करेंगे। हमने देखा है लाइट का ड्वेल नेचर है। कोई बोलता है लाइट वेव फॉर्म में आ रही है हमारे पास में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कोई बोलता है लाइट पार्टिकल्स फॉर्म में आती है। तो यहाँ ये एक्सपेरिमेंट लाइट के पार्टिकल फॉर्म को प्रूव करता है, ठीक है। तो क्या एक्सपेरिमेंट है वो देखो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसमें देखना, एक मेटल की प्लेट है, ठीक है। और इस मेटल की प्लेट के साथ में एक और प्लेट है, इसे बैटरी के नेगेटिव पोल से कनेक्ट किया है। इसे हम बोल देते हैं कैथोड, ठीक। और इसे बैटरी के पॉजिटिव पोल से कनेक्ट किया है, इसे हम बोल देते हैं एनोड। और ये स्पेशली मेटल की बनी हुई सरफेस है, मेटल सरफेस, ठीक है। और इन दोनों को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट कर, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कर। और इसे एक वेकेंट जो ग्लास ट्यूब है उसके अंदर इसको कवर कर देते हैं। तो ये वेकेंट ग्लास ट्यूब आपके सामने मैं रख रही हूँ, इसके अंदर कवर कर देते हैं ये। फिर बता दूं, यहाँ जो कैथोड है वो मेटल प्लेट का बना हुआ है। अब देखो होता क्या है, और बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है बिल्कुल। यहाँ पे गैस फिल है, गैस फिल होने के कारण बैटरी से इसको कनेक्ट करने के बाद भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम इस पे लाइट डालते हैं, लाइट के पार्ट रेज आती हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इस साइड मूव करने लगते हैं, इस साइड। ये इलेक्ट्रॉन्स है जो कैथोड से एनोड की साइड जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसा क्या हुआ कि जैसे लाइट आई और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर मूव करने लगे। पहले इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे थे, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही थी, क्योंकि यहाँ गैस भरी हुई है और गैस बैड कंडक्टर होती है, ठीक। तो हम इस मेटल सरफेस को देखते हैं, ऐसा क्या हुआ। मेटल सरफेस, और यहाँ मेटल में एटम है और सेंटर पार्ट न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन रोटेट करें। जैसे ही लाइट आती है तो लाइट में एनर्जी होती है फोटॉन्स में, एच न्यू। ये एनर्जी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे सेंटर पार्ट आपका न्यूक्लियस और बाहर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, ये आने वाली लाइट इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में हेल्प करती है, ठीक। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के बाहर निकलने लग जाते हैं। ऐसा नहीं हर कोई सी लाइट आके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगी, एक सफिशिएंट अमाउंट में लाइट आनी चाहिए जिससे ये वो इक्वल हो बाइंडिंग एनर्जी के और वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सके। अगर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने जितनी एनर्जी नहीं आएगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। इसलिए ये लाइट की जो एनर्जी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, और वो जब ज़्यादा होगी तो वो दो काम करेगी। एक तो इसको यहाँ से बाहर निकालेगी, एटम में से इलेक्ट्रॉन को, वहाँ ये यूज होगी। और थोड़ा पार्ट जो बचेगा इसका, इस लाइट का जो थोड़ा सा पार्ट बचेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने में हेल्प करेगा, इनडायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में काम आएगा। तो मतलब आने वाली लाइट
की जो एनर्जी है E, उसका कुछ पार्ट तो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में आएगा, ठीक है, और बाकी जो बचा है वो पार्ट काइनेटिक एनर्जी में हेल्प करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ रोटेट करवाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। अब इस एनर्जी, अगर मान लो सपोज करो ये एनर्जी कम हुई, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर ही नहीं निकाल पा रही, तो फिर आगे इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करेंगे जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? तो कम से कम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और फिर अगर एक्स्ट्रा एनर्जी होगी तब वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करेंगे। इस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को, जिसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से बाहर निकालने के लिए, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस एनर्जी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to remove electrons from the atom, that is also called binding energy, is known as threshold energy. एनर्जी को हमने देखा E इक्वल्स टू एच न्यू भी होता है, तो मैं इस फॉर्म में लिखूं तो एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस के। न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी इतनी मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले एनर्जी के, तभी वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखूं तो मैं यूं भी लिख सकती हूँ, एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, सपोज करो जो एनर्जी आई वो इसके इक्वल ही हो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? मान लो ई को इतनी एनर्जी दी कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल है, तो इलेक्ट्रॉन लूज तो हो जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे तो सही, लेकिन यहाँ से यहाँ मूव नहीं करेंगे। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है तो थ्रेशोल्ड एनर्जी से भी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जो दो काम करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने में, दूसरा उसको वेलोसिटी प्रोवाइड करने में, जिससे ये इलेक्ट्रॉन मूव कर सके। अब बात आती है कि ये कैसे प्रूव करता है कि लाइट जो है वो पार्टिकल फॉर्म में है। तो इस तरह प्रूव करता है कि ये जो पार्टिकल है, लाइट के पार्टिकल है, वो इस एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन करते हैं, उसको वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं और ये मूव करके बाहर जाते हैं। अगर लाइट वेव फॉर्म में होती तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन लाइट अगर पार्टिकल फॉर्म में है, हाई फ्रीक्वेंसी के पार्टिकल्स हैं, तभी ये लाइट इस इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन करेगी और इन्हें बाहर निकालने में हेल्प करेगी। इससे ये हिट करेगी, उस पे एटम पे हिट करेगी और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। इससे ये प्रूव होता है कि जो लाइट जो आ रही है वो वेव फॉर्म में ना आके किस फॉर्म में आ रही है? पार्टिकल फॉर्म में आ रही है, और ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, एटम के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए उस पर स्ट्राइक कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हमारे पास जो फॉर्मूले बन के आते हैं वो ये है। सबसे पहली बात फिर मैं बोल दूं, अगर ये लाइट कम है थ्रेशोल्ड लाइट से, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के नहीं आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जो उनको लूज कर सके, एटम से बाहर निकालने में। अगर ये लाइट इसके इक्वल है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज तो हो जाएंगे, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह तक मूव नहीं करेंगे। लेकिन अगर लाइट इससे ज़्यादा है तो वो दो काम करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को लूज भी करेगी और उन्हें बाहर निकालने में हेल्प भी करेगी। और फोटोन की बात है कि लाइट का पार्टिकल फॉर्म कैसे हुआ, तो मैंने आपको बताया ये फोटोन ही इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन करते हैं, उन्हें लूज करवाते हैं, उन्हें बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये प्रूव होता है। अब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो फॉर्मूले हैं वो ये तीन फॉर्मूले निकल के आए कि इनकमिंग लाइट की जो एनर्जी है वो इक्वल है आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी, साथ में काइनेटिक एनर्जी। अगर हम इस लाइट को हम वर्क फंक्शन की फॉर्म में करें, वर्क और लाइट में कोई फर्क नहीं, तो W0 प्लस के इस तरह भी
सकते हैं। अगर मैं इसको लिखूं फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में तो h न्यू नॉट प्लस के। अगर मैं इसको यूं लिखूं तो भी वही फॉर्मूला है। और मैं ये कहूं कि वेलोसिटी 0 है, यानी इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे, तो वेलोसिटी 0 मतलब आने वाली लाइट थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल होगी। कब? जब वेलोसिटी क्या हो इलेक्ट्रॉन की 0। तो इस तरह से आपको ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आया होगा। इसके नोट्स में भिजवा दूंगी जिसको आपको कॉपी करनी है। तो ये हुआ आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो ये प्रूव कर रहा है कि लाइट का नेचर पार्टिकल फॉर्म में होता है। देखो बात ये है कि ये जो लाइट है, ये जो इलेक्ट्रोड है वो बना कौन से मेटल का? बात ये भी है, देखो उन मेटल्स का बना होता है जिनसे इलेक्ट्रॉन इजीली मूव हो सके। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप में हम देखें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। अप टू डाउन एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज, यानी सेंटर पार्ट न्यूक्लियस और बाहर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ हम देखें तो भी सेंटर पार्ट न्यूक्लियस, लेकिन इसकी साइज बाहर बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए हमें कम एनर्जी देनी हो। ऐसी मेटल्स जिसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ती है और उस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। उन एटम्स की बात करें जिनमें आयनाइजेशन एनर्जी कम यूज होती है, उन एटम्स को हम यहाँ पे यूज करते हैं। सीजियम की यही खास बात है कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप में एलिमेंट का साइज बढ़ता जाएगा। साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा न्यूक्लियस का, इसलिए यहाँ कम एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, इजीली निकल जाते हैं। तो यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो मेटल यूज करते हैं मेनली हम करते हैं सीजियम, ठीक है। और सीजियम का आपसे पूछा जाता है कि सीजियम को क्यों यूज किया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है किसी भी गैसियस एटम से एक आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। और सीजियम की बहुत कम होने से मेनली हम इसको मेटल की फॉर्म में यूज करते हैं, जिससे इजीली जैसे रेडिएशन आए, लाइट आए, इजीली इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल सके। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आया होगा।